नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा के विषय में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आज के समय में आरटीओ और सरकार का शासन कुछ ज़्यादा तेज हो गया है। ठीक, चेकिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसके वजह से ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक परेशान हैं। दोस्तों, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये जानिए कि जैसे कि जीवन जीने के लिए खाना, पानी और शुद्ध वातावरण ज़रूरी है, सेम उसी तरीके से ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलाने के लिए रोड पर उसके पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन-कौन से पेपर होने चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी वजह से रोड पर बिंदास होकर के, निश्चिंत होकर के आप रिक्शा चला सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से कहीं कोई भी समस्या ना आए और आप निश्चिंत होकर के रोड पर ई रिक्शा चला सको। चाहे वो सवारी वाला है, चाहे लोडर वाला है। ठीक, ऑटो हो चाहे ई रिक्शा हो, उसमें कौन-कौन से पेपर होने अनिवार्य हैं। दोस्तों, आज हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, इस बोर्ड पर लिख करके बताएंगे और आपको ज़बानी भी बताएंगे। आप समझ लीजिए, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा और ये चीज़ आप कंप्लीट रखते हो तो कहीं भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी आपको रोकेगा नहीं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी। इस चैनल पे हम इसी तरीके के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो कोई ना कोई वीडियो आपके भी काम का होगा और ये काम करना बिल्कुल फ्री होता है। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से पेपर होना जरूरी होता है। तो नंबर एक, ई रिक्शा चलाने के लिए, चाहे ई रिक्शा है चाहे ऑटो रिक्शा है, यदि अगर आप भाड़े पर चलाते हो या आप मतलब ठेके पर लेकर चलाते हो, अगर मालिक कोई दूसरा है और आप चलाते हो, ठीक है, तो उसके लिए नंबर एक जरूरत ये होता है, मालिक जो मालिक होता है उस मालिक का आपको लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, मालिक का लाइसेंस। आप सोचो, आपने ये कहोगे कि मालिक का लाइसेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि चलाना मुझे है तो हमारा लाइसेंस होना चाहिए, मालिक का क्यों होना चाहिए। भाई देखिए, यदि अगर आप किसी दूसरे का चलाते हो तो यहाँ पर आरटीओ का नियम है कि आप मालिक का भी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल की बात नहीं करते, उसका फोटो कॉपी रखा जाता है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए प्रूफ के लिए। दूसरी बात ये आती है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, आपका लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, समझ लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, जिसकी वजह से कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो भी घटना, दुर्घटना या किसी भी जांच में आपकी कोई भी समस्या आने वाली नहीं, इसलिए डीएल होना आपके पास अनिवार्य है, वैलिड डीएल। अगला चीज क्या होना चाहिए आपके पास, नंबर तीन में आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। ठीक, ये भी बहुत जरूरी चीज है और एक बार बनवा लेते हो तो एक साल का छुट्टी हो जाता है ना। तो इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तीन चीज हो गया। चौथी चीज आपके पास ई रिक्शा चलाने के लिए होना चाहिए फिटनेस। ठीक, फिटनेस भी बहुत जरूरी है, ये ई रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा, दोनों के लिए। पांचवा चीज आपके पास होना चाहिए, रोड टैक्स होना चाहिए। ठीक, ये भी गवर्नमेंट का एक पेपर होता है, ये भी होना चाहिए, आपका अनिवार्य है। और अगला चीज होना चाहिए 6वें नंबर पर, ई रिक्शा है आपके पास चाहे आपके पास ऑटो रिक्शा है, इसका आपके पास पेपर होना चाहिए। आप कहोगे कि ये सब चीज क्या है, ये पेपर नहीं है। भाई, ये भी पेपर है, लेकिन आप जो वाहन लेते हो उस वाहन के साथ में एक पेपर मिलता है जिसमें चेसिस नंबर होता है, गाड़ी नंबर होता है, यानी जिसे आरसी कहते हैं। समझ लीजिए, सीधा सा आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हर एक गाड़ी में मिलता है ना। ये होना चाहिए, यानी कि ये 6 चीजें। मालिक का लाइसेंस, अगर आप स्वयं मालिक हैं तो फिर आपको सिर्फ आपका लाइसेंस होना है, 5 चीजें लगेंगी। लेकिन यदि अगर आप किसी दूसरे का चलाते हो तब आपको ये 6 पेपर व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। और इतनी चीज यदि अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो आपको कोई भी रोड पर रोकेगा नहीं। आप बिंदास होकर के काम कर सकते हो, निश्चिंत होकर के चला सकते हो। और अगला चीज ये है, एक पास भी होता है कि जिस एरिया में आपको चलाना है उस एरिया का पास भी आरटीओ से आपको बनवाना होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान में रख करके, इतनी चीजें व्यवस्था करके यदि अगर आप इस काम को करते हो, ये बिजनेस करते हो और टाइम से आप अगर काम पर निकलते हो और टाइम से अगर काम करते हो तो भाई पक्का है कमाई होगी आपकी और आपको कोई भी रोकेगा नहीं। कहीं भी अगर कोई रोकता है,
कोई भी प्रशासन का अधिकारी को मतलब कर्मचारी रोकता है तो आपके पास पेपर है, डरने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सा आपको अपना पेपर दिखा देना। जब अपना पेपर दिखा दोगे तो कोई आपको रोकेगा ही नहीं, ठीक, आपके ऊपर कोई जुर्माना होने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए आज के समय में उसके डॉक्यूमेंट्स पेपर होना बहुत जरूरी है। तो ये पेपर होते हैं। अगर अभी तक आपको कुछ डाउट था कि नहीं कौन कौन सा पेपर होना चाहिए, तो आपको पूरा डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि आप यदि अगर किराए पे चलाते हो, दूसरे का वाहन है, तो आपको मालिक का भी लाइसेंस डीएल होना चाहिए और आपका स्वयं का होना चाहिए। साथ में इंश्योरेंस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, रोड टैक्स होना चाहिए और जो वाहन है उस वाहन का पेपर भी होना चाहिए। ये अनिवार्य है। इतनी चीज आपको रख करके काम पर निकलो निश्चिंत होकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको कुछ ना कुछ अच्छी जरूर लगी होगी। अगर नॉलेज नहीं रहा होगा तो पूरी नॉलेज भी आपको मिल गई होगी कि हाँ ये पेपर से काम चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है। आने वाले समय में कोई ना कोई वीडियो आपके बहुत काम का मिल सकता है, क्योंकि मैं तरीके तरीके के नए नए वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो ठीक है, यहीं से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, वीडियो हमारे चैनल के देखते रहिएगा। अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।